हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, झारखंड जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और इससे पहले मैं 7 वीडियोस बना चुका हूँ झारखंड झारखंड जेई की जो वैकेंसी आई है उससे रिलेटेड। सो उस सीरीज का आज ये नेक्स्ट वीडियो है और ये 8वां वीडियो है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ द सीबी यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट। जो सीब होती है जिसे हम यूज करते हैं लिक्विड फाइंड करने के लिए, उसकी डायमीटर कितनी होती है। सीब जिसे कॉमन लैंग्वेज चलनी बोलते हैं, तो उसकी डायमीटर 375 माइक्रोन, 250 माइक्रोन, 125 माइक्रोन या 425 माइक्रोन। सो इसका करेक्ट आंसर है 425 माइक्रोन। इसमें क्या करते हैं, हम 120 ग्राम का सैंपल लेते हैं और उसके बाद से सीविंग करते हैं तो 20 ग्राम रिटेन होता है, वही उसकी लिक्विड हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, द इफेक्टिव स्पैन ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम इज। जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, ये अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओके, तो पूछ रहा है कि जो इसकी इफेक्टिव स्पैन होगी वो कितनी होगी। हाफ ऑफ द क्लियर डिस्टेंस प्लस विड्थ ऑफ कॉलम, 0.7 टाइम्स क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट। तो अगर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी जो क्लियर स्पैन है वो L0 है और ये W1 है और ये W1 W2 है और इफेक्टिव डिप्थ जो है वो D दी हुई है। ओके, तो हम जानते हैं कि L0 इक्वल टू W1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस W1 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और L0 प्लस D, इनमें से जो मिनिमम होगी वही उसकी इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्पैन होगी। लेकिन अगर दोनों जो सपोर्ट स्पैन है उनकी अगर साइज सेम होगी तो कहीं कहीं L0 प्लस W भी लिखा रहता है। ओके, सो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ पेमेंट विथ रेस्पेक्ट टू इनर एज। अगर ये कोई पेमेंट है और इसकी आउटर एज ऐसे रेजिंग है, सॉरी ये रेज है आउटर एज, ये ऐसे, तो ये जो आउटर एज रेज है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ। जो ट्रांजिशन कर्व होती है उसकी रेट ऑफ चेंज किस पे डिपेंड करती है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, स्पीड या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ट्रांजिशन कर्व किसे बोलते हैं, अगर ये आपकी अगर ये पेमेंट है और इसके बाद से धीरे धीरे ये टर्निंग हो गई, फिर उसके बाद से ये टर्निंग का ये इधर स्ट्रेच है, सॉरी फिर से बनाता मैं, ये गई, फिर उसके बाद से ऐसे टर्निंग हो गई, तो इसे तो हम सुपर एलिवेशन बोलेंगे। लेकिन ये जो पोर्शन होगा स्ट्रेट होने से पहले और फुल टर्निंग के बाद ये जो पोर्शन होगा उसे हम ट्रांजिशन कर्व बोलेंगे। तो ये किस पे डिपेंड करती है, एल एस इक्वल टू हम जानते हैं कि एल एस इक्वल टू वी स्क्वायर बाई सी आर, वेयर सी इज रेडियल एक्सेलरेशन। ओके, so ls is directly proportional to 1 by r. Correct answer is a, centrifugal acceleration. Next है, in the grade M20 has very few mixture of। M20 जो ग्रेड होती है M20, उसकी रेशियो होती है 1:1.5:3, where 1 is cement, 1.5 is fine aggregate and 3 is coarse aggregate. Similarly M25 की हो जाती है 1:1:2। ओके,
नेक्स्ट है हमारा द लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट ऑफ अ रेल इज नोन एज, जो रेल होती है उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल मोमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं? वियर ऑफ वियर होती है जो ट्रेन चली तो उसके कारण जो वियरिंग हुई रेल पे उसे वियर ऑफ रोल बोलते हैं। क्रिप इसका करंट आंसर, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट होती है उसे क्रिप ऑफ रोल बोलते हैं। हॉगिंग क्या होती है? पटरी है, अगर यहाँ लोड आई तो इस तरह की डिफ्लेक्शन हुई इस तरह की, उसे हम हॉगिंग बोलते हैं। क्रश रेल आप जानते हो। ओके, नेक्स्ट है ग्लेशियर डिपोजिटेड सॉइल इज कॉल्ड टैलुस, लोसेस, ड्रिफ्ट, टिल। टैलुस क्या होता है? टैलुस को हम कोलिवियल सॉइल कहते हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। इसका आंसर आपका ड्रिफ्ट भी हो जाएगा और टिल भी होगा। नेक्स्ट है अ कॉलम इज ऑफ साइज 450 mm इंटू 450 mm अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है, इसको हम mm में चेंज करेंगे 10⁻³ ओके। द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ मिनिमम इसेंट्रिसिटी so that it can be designed as a axially loaded column is dash mm। इसेंट्रिसिटी या ई मिनिमम आपसे पूछ रहा है, तो ई मिनिमम निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है ई मिनिमम इक्वल टू होता है मैक्सिमम ऑफ एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 ओके, या फिर और डी बाई 20। तो इसकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो एल कितनी दी हुई है मेरी, कॉलम की लेंथ कितनी दी है 3.5 मीटर, इसे हमने mm में चेंज किया तो 10⁻³ डिवाइडेड बाई एल बाई 500 है तो नीचे 500 प्लस डी कितनी दी हुई है हमारी 450 दी, दोनों की साइज सेम है तो 450 डिवाइडेड बाई 30 ओके। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 10, एक बचा, या 10⁻³ है तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 बचा तो 5 2 10, एक से एक और 3 इंटू 45 15 टाइम्स। 45 3 से कितने टाइम कैंसिल होगा 15 टाइम्स से। सो इसका आंसर हो जाएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 आपको हो जाएगा 7 और 15, तो 15 प्लस 7 22 mm। नेक्स्ट है इसी में पूछ रहा है कि ई मिनिमम, जो ई मिनिमम होती है, क्योंकि एक्सियली लोडेड कॉलम पूछ रहा था, ई मिनिमम इक्वल टू होती है नॉट लेस देन इक्वल टू 0.05 डी। तो 0.05 डी की वैल्यू कितनी है 450, इसको आप सॉल्व करोगे तो 22.5। सो तो अभी अगर ई मिनिमम इक्वल टू कितना था मेरा, ई मिनिमम 0.05 डी, 0.05 डी इसको हमने सॉल्व किया कितना है 22.5 होगा, और ई मिनिमम हमने पहले सॉल्व किया था तो 22, दोनों सेम है ओके। तो करेक्ट आंसर इज, इसका आंसर हो जाएगा 22 mm। नेक्स्ट है हमारा अ सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम 100 mm विथ 250 mm deep and 3 meter long is carrying a uniformly distributed load of 40 kilonewton per meter. The maximum shear stress will be। एक सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, सपोज ये सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर है, उस पर क्या कर रहा है सिंपली सपोर्टेड वुडन बीम है जिसपे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ओके 40 किलोन्यूटन का, 40 किलोमीटर पर मीटर। इसको 40 किलोमीटर को हम न्यूटन पर mm भी लिख सकते हैं ओके। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो टाउ द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इक्वल कितने, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है 3/2 इंटू टाउ एवरेज ओके। सो 3/2 और टाउ एवरेज इक्वल टू होता है V इक्वल टू WL/2BD। तो W कितनी दी हुई है मेरी 40 ओके, फिर L कितनी दी है 3 मीटर, इसको हमने चेंज किया 3 इंटू 10⁻³
डिवाइडेड बाई 2 इंटू बी कितनी है 100 और डी कितनी है 250 mm। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3.6 मेगा पास्कल इसका करेक्ट आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन एक्सकेवेशन ऑफ 300 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉमन अर्थ। एक अर्थ है जिस कैनल की अर्थ फॉर ए कैनल प्रोजेक्ट जिसकी एक्सकेवेशन थे 3000 MQ क्यूबिक मीटर, यानी कि वॉल्यूम दी हुई है आपकी, वॉल्यूम दी हुई है 3000 MQ। ओके, 6 मैन 6 मैन कैन बी इफेक्टिवली एम्प्लॉयड ऑन द जॉब। 6 लोग हैं उसमें 6 मैन। इफ एन आउटपुट ऑफ ए मैन इज टेकन एज 100 क्यूबिक मीटर, एक व्यक्ति की आउटपुट कितनी थी 100 MQ पर डे की, पर डे। ओके, द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी एक्सकैवेशन एक्टिविटी, तो एक्सकैवेशन एक्टिविटी की ड्यूरेशन क्या होगी? सिंपल है, वर्क डन 3000 बाई 6 मैन, एक व्यक्ति कितना करता है 100 MQ। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया, बचता है 36 5। करेक्ट आंसर इज 5 days। ओके, सो फ्रेंड्स आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसके बाद भी मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा जो कि डिप्लोमा लेवल की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्रैक्टिस है ये, हर दिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस लाए जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना कि सिर्फ झारखंड की जो वैकेंसी लिखी उसके, बल्कि और भी अदर्स एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आगे जैसे जैसे वीडियो आएगी उसमें मैं क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।